अगला जो हम सवाल पिक करेंगे वो दो स्टॉक्स पर आया है। टाटा केमिकल्स है 760 पर और बंधन बैंक ले रखा है 214 पर। तो पूछना चाहते हैं कि एवरेज करने के लिए टारगेट्स क्या हो सकते हैं, और इसी में एक और क्वेश्चन ऐड किया है कि फ्रेश बाय अगर मुझे करना हो तो कौन से ऑटो स्टॉक्स जो होंगे वो बेस्ट होंगे। और इसी में एक और सवाल भी उनका जुड़ा हुआ है कि कर्नाटका बैंक वर्सेस एसबीआई, मुदित सर को कौन सा पसंद है। तो तीन सवाल है सर। पहले तो हम स्टॉक ले लेते हैं, टाटा केमिकल्स और बंधन बैंक। देखिए, पहले टाटा केमिकल्स पे बात करते हैं। और जी। देखिए, केमिकल स्टॉक्स मूव कर रहे हैं, लेकिन टाटा केमिकल ने ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स नहीं दिए हैं। और पहले ये निफ्टी का पार्ट भी हुआ करता था, बट वो वहां से निफ्टी से आउट हुआ है। देखिए, क्वालिटी स्टॉक है, कंपनी बहुत अच्छी है, बट रिटर्न नहीं बने हैं। और चार्ट्स अभी ज्यादा कुछ नहीं, बस ये समझा रहे हैं कि अब खोने के लिए कुछ नहीं है। मेरा इसी में जवाब है कि यहाँ पर आपने अभी तक वेट किया है, इन्वेस्टेड हैं आप, तो बिल्कुल बने रहने की सलाह है। कुछ है नहीं, और बहुत ज्यादा मैक्सिमम डाउन साइड में 640 तक ही देख पा रहा हूँ इस स्टॉक में। तो किसी भी सूरत हम्म। में अगर 640 के नीचे जाता है तो फिर पूरा सूरत ही पलट जाएगी स्टॉक की, और बहुत बड़ा करेक्शन फिर ये दिखाएगा। तो इसलिए बेटर ये है कि आप थोड़ा बने रहिए 640 के स्टॉप लॉस के साथ। बाउंस बैक में 750 पहला टारगेट बनता है, दूसरा टारगेट 790 का बनता है। तो 640 के एसएल से बने रहने की सलाह है। एंड द सेकंड वन वाज बंधन बैंक। देखिए, बंधन बंधन बैंक। बैंक के, यस, बंधन बैंक में जैसे जैसे मैंने अभी टाटा केमिकल के लिए बोला ना कि होने के लिए कुछ नहीं है। सिमिलरली जब जी। इसके रिजल्ट आए थे, रिजल्ट के बाद जो 2 दिन लगातार करेक्शन बनी थी, 160 के आसपास ये आ गया था। तो वहां पर भी चार्ट सिमिलरली एक ही चीज बोल रहे थे, अब कुछ है नहीं खोने के लिए। तो जिन्होंने जी। वहां से होल्ड किया, आज उनको 10% का प्रॉफिट है। कंपनी में, बैंक में कुछ किसी भी तरह के कोई चेंजेस नहीं आए हैं। जैसे वो 4 दिन पहले काम कर रही थी रिजल्ट से पहले, वैसी वो आज काम कर रही है। लेकिन रिजल्ट का इम्पैक्ट ऐसा था कि वो इतना करेक्शन देखने को मिला, और आज 10% के रिटर्न आपको दे रहे हैं, और यहाँ से और 10% का रिटर्न देने का दम रखते हैं। इस तरह के चार्ट्स हम्म। नजर आ रहे हैं। एक पेनेंट पैटर्न बनाया है, उसके ब्रेकआउट के पास है, तो 185 190 तक के लेवल्स बनने चाहिए। तो बंधन बैंक को बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 169 का। एंड थर्ड वन वाज, ओके सर। वो बैंक थी दो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड कर्नाटका बैंक। वर्सेस कर्नाटका बैंक। जी। यस। देखिए, दोनों बैंक वो कंपैरिजन है नहीं। कंपैरिजन दो चीजों का, जब वो लेवल बराबर होता है तब वहां पर कंपैरिजन करते हैं। एक अप और एक डाउन अगर कोई चीज है, तो उसका कंपैरिजन कभी भी नहीं करते हैं। तो आपका स्टॉक जो है, दूसरा वाला, वो मेरे को ऐसा लगता है। देखिए, एसबीआई के सामने कोई भी, इसके अलावा अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते, कैनरा बैंक की बात करते, तो समझ में आता। बट कर्नाटका बैंक और एसबीआई टोटली डिफरेंट स्टोरी है। तो आपको एसबीआई पे हम्म। दाव लगाना चाहिए। अभी भी यहाँ से एसबीआई में दम नजर आता है। 1150 तक के अप्स एंड मूव देखने को मिलेंगे। मैं बिंदास होके बोल रहा हूँ, बिना चार्ट देखे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं चार्ट्स इतने देख चुका हूँ, मुझे याद हो जाते हैं चार्ट्स। और प्लस आपका जो क्वेश्चन है, एक तो हैवी वेट काउंटर और दूसरा बी कैटेगरी ऑफ बैंक। तो अब मुझे ऐसा लगता है हैवी वेट एसबीआई पे ही दाव लगाना चाहिए। वहां अच्छे रिटर्न बनेंगे, भले ही 2% 5% कम बने, लेकिन रिटर्न बनेंगे अभी। ओके सर। एक और सवाल इन्होंने ऐड किया था कि फ्रेश बाय के लिए बेस्ट ऑटो स्टॉक्स कौन से हो सकते हैं। यस, देखिए, मारुति पे कॉन्फिडेंस आता है। पहले भी बात करी थी, मारुति मारुति मारुति, एंड यस, अभी भी 14,100 के लेवल पर है। खरीदारी करने की सलाह है। आप अक्टूबर नवंबर नवंबर तक के महीने के लिए आप बाय कर सकते हैं। 3 महीने के नजरिए से खरीदिए। 16,000 तक के टारगेट्स नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 13,400 का। जहां जहां ऑटो का जिक्र आता है, और जिसने मुदित गोयल के साथ डिस्कशन किया है, मेरा सबसे हम्म। पसंदीदा काउंटर मारुति रहता है। और मैं इसलिए एक ही स्टॉक पे इतना बात करता हूं कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, जो फॉलो करते हैं, उनके जहन में वो टारगेट और स्टॉप लॉस बैठ जाए। और हम बात करते हैं हैवी वेट काउंटर्स पर जब, तो नो डाउट हो सकता है 1 महीना 2 महीना और लेट हो जाए, लेकिन ऐसा आज तक कोई हैवी वेट काउंटर नहीं हुआ जो निफ्टी में रहने के बावजूद बिना रिटर्न दिए सरवाइव कर जाए। तो इसीलिए हम्म। मारुति पे अभी भी कॉन्फिडेंस है। मारुति खरीदिए, 16,000 के टारगेट्स नजर आते हैं।